जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल या फिर पैरामेडिकल डेंटल यानी पीपीएम में जो भी होता है वो भी एग्ज़ाम का अभी आप लोगों का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आप लोगों को 13 जून को लगभग जारी कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ कि आप लोग को अपने एग्ज़ाम में कैसे अपने क्वेश्चन को बनाना है, कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, क्या करना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ये सब तो आप लोग जानते हैं। थोड़ा मोड़ा मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। मेन मेरा फोकस रहेगा कि ये जो एग्ज़ाम है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप लोगों के जीवन का यानी कि जीवन कहें या फिर आप अपने जो अभी तक लाइफ है उस लाइफ का ये पहला कंपटीशन वाला एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का होगा, जिसके माध्यम से आप किसी इस कंपटीशन यानी इस इंट्रेंस के माध्यम से आप किसी कॉलेज में, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जो बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और पैरामेडिकल के साथ जो आता है उन लोगों वो जो फॉर्म आप लोगों ने फिलअप किया है और फिलअप करने के बाद आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम है वो वीडियो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में फोकस कीजिए करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है। ठीक है, उसमें जो भी चीज़ है उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, वहाँ पे जाकर हम अपने आप को जो प्रेशर होता है ना वो प्रेशर को कैसे झेलेंगे, ये सब के बारे में हम लोग इस क्लास के इस जो लेक्चर है इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के साथ ये रहता है कि उसको हम लोग पढ़े कैसे। सर पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि कोई भी एग्ज़ाम निकालने से पहले हम लोग उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखिए हम पॉलिटेक्निक के बारे में बात करते हैं, यानी कि पीएम के बारे में बात करते हैं, पॉलीटेक्निक। ठीक है, पॉलीटेक्निक में देखिए सबसे पहले रहता है मैथ। देखिए मैं आप हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा थी नहीं रखिएगा, इसलिए क्योंकि आप लोग जैसे यहाँ से पास आउट होइएगा तो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में बहुत वहाँ पे जाके आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप समझिए, बस बेसिक इंग्लिश है। पहला होता है इन लोगों का मैथ। मैथ देखिए कितने नंबर का होता है, 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, और मैथ देखिए आसान होता है, हल्का होता है, बस आप लोग क्या है कि आप लोग डिटेल में पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कभी नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए आप लोग यहाँ पे ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा। तो पहला हम लोगों का होता है मैथ। दूसरा हम लोगों का होता है मैथ हो गया, दूसरा होता है साइंस। ठीक है, दूसरा साइंस यानी साइंस के अंतर्गत हम लोगों को देखिए क्या क्या होता है। साइंस यानी साइंस के अंतर्गत हम लोगों का होता है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स ये भी 30 मार्क्स का होता है, और वो इसमें भी बस वही आप लोग मॉड्यूल के आधार पे हम जैसे अभी रिवीजन करवा रहा हूँ बस वैसे ही आप लोगों को रिवीजन इसी के तरीके से हम लोगों को करना है। ये भी 30 मार्क्स का होता है। और उसके बाद आता है केमिस्ट्री, और ये भी कितने मार्क्स का, 30, यानी टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 90 क्वेश्चन रहता है, मार्क्स नहीं 90 क्वेश्चन रहता है। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। ठीक है, 4 मार्क्स यानी कि लगभग 9 यानी कि लगभग इतना, यानी कि 4 या 5 सॉरी, लगभग एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी के आधार पर हम लोगों को पीएम, इसके अंतर्गत हम लोगों को यहाँ पे मैथ के अलावा क्या हो जाता है, बायोलॉजी आ जाता है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम आप लोग कैसे पास करेंगे। ये तो हम लोगों का था छोटा सा सिलेबस, इस पर हम लोगों को चर्चा करना है, बाद में भी करेंगे। और एग्ज़ाम जब हम लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आते आते रहेगा तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम कैसे पास करना है, इसमें हम लोग को सबसे करना है रिवीजन आप लोग इस माध्यम से कीजिए। सबसे पहले आप जाइए थ्योरी पढ़िए, थ्योरी का जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ऑब्जेक्टिव उसी के आधार पर क्लियर होगा। और ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रखिए, क्योंकि आप वहाँ पर जाते होंगे, वहाँ पर आप लोग पढ़े हैं सिर्फ यानी सब्जेक्टिव, लेकिन जैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव की ओर डील कीजिएगा तो आप लोग वहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए आप रिवीजन से क्या कीजिए, रिवीजन में आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले थ्योरी पढ़िए। थ्योरी करने का मतलब है कि जो पूरा एकदम डील वाला यानी लंबा क्वेश्चन होता है उसको पढ़िए, यानी कि उसको आधार पर आप लोग क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को डील कीजिएगा। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होता है एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न करने का मतलब यही, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप लोगों के लिए नेसेसरी हो जाता है।
कहने का मतलब है कि अगर जैसे कि मैथ अगर 30 मार्क्स का है तो आप लोगों को उसमें कम से कम 27-28 क्वेश्चन सही होना चाहिए या बनना चाहिए। आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, आप वहाँ पे कैसे उसको डील करना है, उसको वहाँ पे कैसे पैटर्न को समझना है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्या करना है, इस सब के बारे में। और आप लोगों को भी पता है एग्जाम का पैटर्न क्या है, ऑफलाइन है, यानी एक पेपर देगा। ऑफलाइन करने का मतलब कि आप लोग पेज बाय पेज देगा, यानी कि इस टाइप का पेज में रहेगा और एकदम अटैच रहेगा, आप वहाँ पे रहिएगा ना कि मतलब कि एक होता है ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप लोग लैपटॉप देगा, लेकिन लैपटॉप से यानी कंप्यूटर पे रहता है, लेकिन वो नहीं, ये आप लोग क्या रहता है, पेज टाइप का रहता है। और उस पर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और उसी टाइप से आप लोगों को डील करना है। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन रहेगा। OMR शीट देता है, OMR शीट से आप लोग क्या कीजिएगा, उसको फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, फॉर्म में मतलब कि OMR शीट को आप लोग डील कीजिएगा। एग्जाम पैटर्न हो गया। एग्जाम पैटर्न में आप लोगों को वही 90 क्वेश्चन को उसको डील करना है। उसके बाद होता है एनालिसिस, सबसे ज़रूरी अभी यही है। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप उसको एग्ज़ाम का एनालिसिस कीजिए। आप लोगों के पास बुक होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट यानी कि कोई भी पब्लिकेशन का हो, चाहे जो भी हो, यूनिक का हो या फिर एरिहंत का हो या कोई भी हो, जो भी आपके पास एक छोटा सा एक बुक होना चाहिए। या नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए कि यूट्यूब पे जाइए या फिर मेरे यूट्यूब सेक्शन पे आइए। आपको यहाँ पे मैं कैसे उसको हम फिजिक्स यानी कि उसको क्या कहते हैं, थ्योरी के माध्यम से हो चाहे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हो, आप लोगों को बताए हैं, पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे क्या एनालिसिस करने का मतलब है कि आप सबसे पहले 9th का 10th का यही दोनों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। आप लोग क्या कीजिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए और अपने अंदर फील लाने की कोशिश कीजिए कि अगर ये मैं पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर ये आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, समझते हुए आगे बढ़ रहिएगा तो आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। इसका ये कोई हार्ड नहीं, यानी कोई इसका ये जो एग्ज़ाम है निकालना कोई एकदम महारत है नहीं, ठीक है ना। एकदम आराम से कीजिएगा, बहुत अच्छे से डील हो जाएगा। उसके बाद होता है अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों के अंदर एक होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन अगर इस टाइप का पूछ रहा है तो यहाँ पे कैसे आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे कोई मतलब इस टाइप का रखेगा कि जैसे कि क्वेश्चन आया, ठीक है, सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, आप अपने अगल बगल का माहौल को समझिए। माहौल में आप लोगों को दिक्कत बहुत होगा, इसलिए कि आप लोग इस पैटर्न को अपने अंदर जब धीरे धीरे डील कीजिएगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये एग्ज़ाम मेरे लिए कंफर्टेबल है, मैं इस एग्ज़ाम में अब बैठने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा तो आपको वहाँ पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन को जैसे आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो वहाँ पे आप लोगों को डील करना होगा। जैसे कि आ गया कोई क्वेश्चन आया, आपको 2 क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्टिव्स में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि यानी कि ऑप्शन ए मारें कि सी मारें। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा ना कि सबसे पहले अपने आप को कंसंट्रेट कीजिएगा और रखिएगा कि हाँ ये पैटर्न का ये क्वेश्चन पूछा है ना, ये हम लोग कहाँ पे पढ़ें, और उसके आधार पे आपको क्या कीजिएगा, उसको कोशिश कीजिएगा मॉडिफाइड करके, तोड़ के, अलग अलग करके फिर उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। और अटेम्प्ट आप पूरे 90 का 90 कीजिए, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। आप लोग क्या बोल रहा हूँ कि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। निगेटिव मार्किंग रहता है तो आप लोगों को दिक्कत होता, लेकिन यहाँ पे क्या निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, पूरा कोशिश कीजिएगा कि 90 का 90 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करने का। जब 90 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो उसमें से आप लोगों को जितना रहेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाइएगा, आप आगे बढ़ते जाइएगा, आपको अंदर से फील आएगा कि हाँ ये ठीक है, यहाँ पे इतना क्वेश्चन आया है, मैंने लगभग इतना अटेम्प्ट किया था और यहाँ पे इतना सही मेरा हुआ है। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेट। देखिए सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम तो पता है, एग्ज़ाम सबके लिए टफ होता है और सबके लिए बहुत के लिए आसान होता है। तो कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब कि एकदम पावर को लगाइए, अपने आप को झोंक दीजिए कि कोई भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरे लाइफ में ज़रूरी है तो कहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, कार्य हो गया, बल हो गया, न्यूटन का नियम हो गया, इसका यूज हम लोग अपने दैनिक जीवन में कहाँ पे करते हैं, तो ये कॉन्सेंट्रेट रखिए। और एग्ज़ाम में यही करता है, आपको क्या है, एग्ज़ाम देने ज़्यादा, एग्ज़ाम को मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनाने ज़्यादा ये डर रहता है कि हम क्या पढ़ें, ठीक है, और क्या करें, और अंदर जाके हमको क्या पूछ लेगा, ऐसे हड़बड़ाहट हो जाता है। ये नहीं होना है। एक अच्छा योद्धा वही होता है जो अपने शस्त्र जो भी है, शस्त्र को अच्छे से यूज करे। तो आप एक योद्धा हैं, ठीक है, योद्धा का काम है एक अच्छे से एग्जाम को, पैटर्न को डील करे, ठीक है।
और इस हिसाब से आप लोगों को जो भी होगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत होता है तो हम आपके लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के या सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चंस आते रहेंगे, मैं पढ़ाता रहूँगा, मैं समझाता रहूँगा, ठीक है। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस टाइप से आप क्या कीजिए, एग्ज़ाम को पास करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो भी होगा हम लोग आप लोगों के साथ हैं ही, आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।